हेलो एवरीवन। तो आज हम द थर्ड लेवल को कवर करेंगे। ठीक है। फिक्शनल स्टोरी है, थोड़ा साइंटिफिक बेस्ड है। हमारे एक व्यक्ति चार्ली हैं जो कि चाहते हैं कि उनका सपना पूरा हो जाए, या फिर उन्होंने जो सपना देखा है वो दिन के सपने देखते हैं और वो चाहते हैं पूरा हो जाए। कभी कभार उनको लगता है कि ये चीज पूरा भी हो रहा है या नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, पर अच्छे से समझोगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये एक वैसा एक्सपीरियंस है, आपके लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो आया ही होगा ना, जिसमें आप ये समझ सकते हैं ना कि आपको लगता होगा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है, पर उस एक्सपीरियंस को कोई दूसरा मानने को तैयार नहीं है। उनके नजर में ये चीज हो सकती है कि झूठ हो, पर ये आपके साथ लिटरली हुआ है, तो आपको लगता है कि नहीं भाई ये चीज सच है। तो ऐसा ही कुछ इसमें हुआ है। तो पहले मैं बताऊं, ये कहानी ग्रांड सेंट्रल पे है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है यूएसए में। और उधर को जो है, वहां पे दो ही लेवल है, पर चार्ली का कहना है कि थर्ड लेवल भी है। वो उस पे गया है, उसने टाइम स्पेंड किया है। तो ये सारी चीजों पे ये पूरी स्टोरी है। चलो मैं आपको अच्छे से पढ़ाती हूँ। The presidents of the New York Central, the New York, New Haven, Hartford railroads will swear on the stack of timetables that there are only two. जो प्रेसिडेंट हैं, जो रहने वाले हैं न्यूयॉर्क के, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यू हेवन के और हर्टफोर्ड रेल रोड्स के, तो ये जगह का नाम है। वहां के जो लोग हैं उनसे अगर आप कसम खिलवा लो तो वो कसम खाने को भी तैयार है कि भाई यहाँ कोई थर्ड लेवल नहीं है, और यहाँ पे दो लेवल से जो ट्रेन चलती है, ठीक है, उसी का टाइम टेबल भी है। टाइम टेबल देख लो भाई, दो ही लेवल का है, तुम कैसे कह सकते हो थर्ड लेवल है। ठीक है। लेकिन बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यस। ठीक है, पहले इतना समझा दूं। लेकिन आई जो है यहाँ पे चार्ली है, जो कह रहा है कि नहीं मैं थर्ड लेवल पे गया हुआ हूँ। लेकिन कैसे भाई? तो यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स। तो ऐसी चीज जो बाकी सबको, किसी को नहीं लगती कि है, पर आपको लग रहा है कि है, तो आप पागल ही हुए ना। पागल तो नहीं हुए, पर क्या ही मैं बोलूं। तो उसने सबसे अच्छा स्टेप लिया। सबसे अच्छा क्या, अगर आप भी इस सिचुएशन में होते तो आप भी यही स्टेप लेते कि वो एक डॉक्टर को कंसल्ट करता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, जिसका नाम है डॉक्टर सैम, जो कि चार्ली के दोस्त है। चलो मैं आगे पढ़ के बताती हूँ। कि आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमॉन्ग अदर्स, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो वो जाता है, साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है उसका, सैम, उससे बात करता है और उसको बताता है कि भाई मैंने थर्ड लेवल देख लिया, मैं पागल हो गया हूँ। तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का कहना है कि भाई तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे ये हुआ है ना कि तुझे वॉकिंग वॉकिंग सॉरी वैकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट है। इसका मतलब होता है वैसी चीजें जो हम चाहते हैं हो, उसका हम ड्रीम कर रहे हैं, कई कई बार वो चीजें हमें दिखने लगती हैं। तो डॉक्टर का कहना था कि तुझे भाई ये प्रॉब्लम है, तुझे कुछ नहीं हुआ है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। डॉक्टर का कहना था कि भाई तू खुश नहीं है, जिसके चलते उसकी पत्नी थोड़ी पागल हो जाती है कि भाई मेरी जैसी पत्नी पाकर तू खुश नहीं है। डॉक्टर पे ही चिल्लाने लगती है। पर डॉक्टर कहता है कि इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये सब से भरा पड़ा है, और तुम इससे भागना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वेल हु डजंट। तब चार्ली कहता है कि हाँ भाई, कौन नहीं चाहता, कौन चाहता है कि मेरे जीवन में दुख। आप खुद सोचो, कोई चाहेगा भाई कि मेरे जीवन में दुख हो? कोई चाहेगा कि हम गरीब रह जाए? नहीं ना। उसी तरह से कौन चाहेगा कि भाई लड़ाई झगड़ा होता रहे, शोर? कोई भी चाहेगा कि भाई शांति से पीसफुल लाइफ जिए। तो बोलता है कि भाई सब चाहता है ना भागना, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह कूद तो नहीं जाते ना ग्रांड सेंट्रल में, कि नहीं भाई आज तो मैं ग्रांड सेंट्रल का थर्ड लेवल खोजूंगा और वहां से भाग जाऊंगा। तो चार्ली मेनली कह रहा था कि ये कोई ऐसा मतलब कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है, या ये कोई डिजीज नहीं है। मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है और ये घटना मेरे साथ हुई है। बट दैट्स द रीजन ही सेड, एंड माय फ्रेंड ऑल अग्रीड। और वो बोलता है कि भाई ये रीजन है, और उसपे सारे फ्रेंड इस चीज को मान लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि यही रीजन है, और बहुत सारे दोस्त थे वहां पे, मतलब पेशेंट्स बैठे हुए थे, वो बोलते हैं हाँ भाई यही रीजन है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। तो सारी चीजों पे बात चल रही थी। और फिर बात तो जैसे अब आप डॉक्टर से दिखाओगे तो आपसे पूछेगा ना कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, जो भी है। तो वो बात स्टार्ट करता है कि तुझे एक प्रॉब्लम है, वो है क्या? स्टाम्प कलेक्ट करता है तू। स्टाम्प कलेक्ट करता है तो तुम ये एक टेम्पररी रिफ्यूज की तरह यूज करते हो, तुम अपने रियलिटी से भागते हो।
उस रियलिटी से तो जो जो तुम भाग रहे हो टेम्परली, परमानेंट तो कोई नहीं भाग सकता। तो लगता है यही चीज तुमको इफेक्ट कर रहा है, यही चीज तुमको दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तब वो बोलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दादाजी भी ये चीज किया करते थे, पर उस टाइम तो उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, वो अपनी रियलिटी से उस टाइम क्यों भागते। मेरे दादाजी जिस इन्वायरमेंट में रहते थे वो इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था, कोई क्यों ही भागेगा। ये चीज हमारा चार्ली कहता है सैम से, डॉक्टर सैम से। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। लेकिन देखो इसके बाद क्या होता है, बिना पूछे ही वो बताने लगता है कि उसका कलेक्शन कैसा है। तो वो बोलता है कि नाइस कलेक्शन है भाई, ब्लॉक है 4 का, प्रैक्टिकली जो स्टैम्प्स अरेंज हैं उसमें स्टैम्प्स में बहुत सारे कौन कौन से स्टैम्प्स हैं, यूएस के इशू यानी यूनाइटेड स्टेट से मेजर स्टैम्प्स चलते हैं वो हैं। फर्स्ट डे कवर है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिस दिन जो स्टैम्प लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने अगर किसी को वो चीज पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जिस दिन स्टैम्प रिलीज हुआ उस दिन का डेट भी है और उसी दिन मैंने सेंड किया, तो मेरे पास दोनों ही डेट एकदम सेम होंगे ना। जैसे देखो मैंने तुझे चिट्ठी लिखी तो आज का डेट डालूंगी और स्टैम्प भी आज ही निकला है नया वाला तो वही लगाऊंगी ना। तो जब वो स्टैम्प लगाऊंगी और मैं लिखूंगी तो डेट सेम हो गया, तो उसको हम फर्स्ट डे कवर बोलते हैं, जिसकी एक वैल्यू होती है जो लोग दिखाने को रखते हैं, ठीक है। ये चीज है, इसी को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। और प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी भाई इस चीज को यूज करते थे, मतलब स्टैम्प कलेक्शन, सॉरी, स्टैम्प कलेक्शन उनको भी पसंद था। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने रियलिटी से भाग रहे हैं। ये चीज यहाँ बताने को, थोड़ा सा आपको समझाने को दिया गया है। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। Anyway, here what's happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. देखो छोड़ो वो सब बात, अब बताओ कि ग्रैंड सेंट्रल में हुआ क्या था। मैं तुम्हें बताऊं तो एक रात को, गर्मी की रात थी, और हमारा जो चार्ली है वो काम से लौट रहा था। काम से लौट लौट रहा था, वो कहीं भागने की कोशिश में नहीं था, और वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उसको अपनी पत्नी के पास जाना था। तो उसने सोचा कि भाई मैं सबवे से ग्रैंड सेंट्रल जाऊंगा। ध्यान दो, एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आएगा, सबवे के थ्रू वो ग्रैंड सेंट्रल आएगा क्योंकि वो फास्टर है बस से, बस में ज्यादा टाइम लगेगा उसको घर जाने में, इसलिए जो मैं बता रही हूँ उसका ध्यान रखना। ठीक है, चलो। हाँ, अब नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, लेकिन वो नहीं जानता कि ये उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, अब वो बताता है कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ भाई, मैं कोई जादूगर वगैरह नहीं हूँ, मेरा एज है 31, 31 एज है उसका, एकदम याद रखना, ये से भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर वैसा ही क्वेश्चन उठाएगा जैसे में तो अटक सको, ध्यान रखना। आई वॉज वियरिंग अ टैन सूट, एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है हमारा चार्ली, इसने अपना ड्रेसिंग सेंस बता रखा है। एक फैंसी हेडबैंड भी पहन रखा है, मॉडर्निटी में उस टाइम से कपड़े चलते हैं, ठीक है, जिस टाइम में अभी सेम है। चलो, हाँ, तो वो बहुत सारे लोगों के थ्रू मतलब लेन से पास हो रहा है। उसके बाद वो कहीं भागने की कोशिश में नहीं है, वो जल्दी में है क्योंकि उसको लुइजा अपनी वाइफ के पास जाना है। और इतने में क्या होता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल के लिए मुड़ता है वेंडरबिल्ट से, और वहां से वो एक स्टेप नीचे जाता है तो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है। वहां से आपको 21st लेवल से 20th सेंचुरी की ट्रेन मिलेगी, और सेकंड लेवल से आपको सब अर्बन ट्रेन मिलेंगी, ठीक है। और फिर वो एक डग्ड, एक झुका हुआ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर के आर्क्ड डोर मिलता है, उसमें घुसता है, वो वहां पे खो जाता है। खोने के बाद क्या होता है, बहुत इजी था ना भाई, हल्का सा घुसू, बहुत इजी लगा करने में, पर वो खो जाता है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, पर वो कहता है कि भाई मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम ग्रैंड सेंट्रल में घुसा हूँ निकला हूँ, फिर ऐसा क्यों। आप कहीं जगह आप 1000 बार जाओ और खो जाओ तो कोई बोलेगा ना कि भाई मैं 1000 बार आता हूँ, आज तक नहीं खोया, आज खो गया मैं। ओके, फिर वो एक टनल में चल रहा होता है, बहुत ही लंबा टनल होता है। वहां से घुसते ही वो लॉबी में पहुंच जाता है, रूजवेल्ट होटल। तो देखो भाई कितना अच्छा होटल का, मैं रूजवेल्ट वहां प्रेसिडेंट थे, अब यहाँ होटल, उन्हीं के नाम पे होटल होटल होगा। तो वहां पहुंच जाता है। उसके बाद वो एक ऑफिस 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, ठीक है, 3 ब्लॉक्स अवे 46 स्ट्रीट पे पहुंच जाता है, जो कि होती है एक ऑफिस की बिल्डिंग। समटाइम आई थिंक, अब उसको क्या लगता है कि जो ग्रांड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, दिस विल बी द ट्री, और इसके रूट्स जो है वो नीचे नीचे है, ठीक है। तो नीचे नीचे जो स्टेशन है वो फैलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा बोलना है हमारे किसका, हमारा चार्ली का। भाई मैं भी भूल जाती हूँ, तुम लोग तो कमेंट्स में लिखो। हाँ, वेयर वी आर, हाँ,
हाँ, न्यू कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, स्टेयरकेसेस निकल रहे हैं, स्टेयरकेसेस मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वो निकल रही हैं। इसके साथ-साथ देयर इज़ अ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट्स नोबडी नोज़ अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और बहुत सारे लॉन्ग टनल्स हैं जिसके बारे में और जिसके फीलिंग मतलब उससे उससे जो एक्सपीरियंस करने पे ऊपर जाने को जो फीलिंग वगैरह मिलती है, ये किसी को अभी तक पता-वता नहीं है। ठीक है, अब ये रास्ता कहाँ-कहाँ को ले जाएगा, ये टाइम स्क्वायर को ले जाएगा, सेंट्रल पार्क को ले जा सकता है, ये सारी जगहों के नाम है, तो यहाँ-यहाँ ले जा सकता है भई, ये बात है यहाँ पे, ठीक है? चलो आगे। हाँ, तो जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एज़ अ वे ऑफ एग्जिट लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? पर टनल में हमारा फँस जाता है कौन? चार्ली। देखो, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ escape. Maybe that's how the tunnel I got it. But I never told my psychiatrist friend about the idea. ठीक है? देखो अब लोग क्या कहते हैं ना कि लोग इसको बाहर निकलने के लिए यूज़ करते हैं, भाई कहीं जाना है, लेकिन जो चार्ली है वो इसको एज़ अ वे ऑफ एस्केप भी यूज़ करता था। जिसकी वजह से हो सकता है वो टनल में पहुँच गया। होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें सोचते-सोचते कभी-कभार पहुँच जाओ, तो ऐसा घटना हो सकता है उसके साथ हुआ। तो ये चीज़ सोच रहा है वो, लेकिन उसने अपने डॉक्टर फ्रेंड को ये चीज़ शेयर नहीं की। द कॉरिडोर आई वाज बिगिन एंगलिंग राइट, जो अब जिस कॉरिडोर में है ना वो हल्का सा ना झुक रहा है, ठीक है, मतलब एंगल बनाते हुए नीचे की ओर झुक रहा है, लेफ्ट में डाउनवर्ड स्लैंट हो रहा है, और वो जान रहा है कि भाई ये रास्ता गलत है, पर वो चलता रहता है। वहां पे कोई नहीं होता, उसको अगर कोई साउंड सुनाई देता है तो वो होता है बस उसकी फुट की आवाज, और वो ना अपना मतलब अपने सोल को पास नहीं कर पाता। तभी वो एक कुछ लोगों की बातों को सुन, जैसे कोई भी 2-3 लोग बात कर रहे हो तो तुम्हारे कानों में आवाज़ आ रही है, तो तुम्हें लगेगा भाई कि कोई ना कोई है। तो उनकी आवाज़ें सुनता है, वो समझ जाता है कि कोई पीपल हैं आगे जो बात कर रहे हैं। फिर टनल एकाएक शार्प लेफ्ट लेती है तुरंत को, और वहाँ से उसको छोटा-सा एक सीढ़ी मिलता है, वहाँ से उतरने के बाद वो 3rd लेवल पे आ जाता है। थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि भाई मैं तो फिर से लगता हूँ 2nd लेवल पे आ गया हूँ। पर 2nd लेवल पे वो नहीं था, क्योंकि वहाँ के रूम स्मॉलर थे। वहाँ पे बहुत ही टिकट विंडोज़ थे, बहुत कम थे। ट्रेन के गेट्स थे, इन्फॉर्मेशन बूथ थी सेंट्रल में, सेंटर में मतलब, और वो वुड की बनी हुई थी, थोड़ी-सी पुरानी देखने में लग रही थी। और एक मैन था वहाँ पे जिसने अ, हरे कलर का बहुत ही अटपटा-सा चश्मा पहना हुआ था। ब्लैक बहुत फुल स्लीव्स पहने हुए थे, मतलब ऐसा कपड़ा, कपड़े पहनने के बाद हम हाथों पे नहीं चढ़ा लेते हैं, आजकल छपरी ट्रेंड है, तो उधर को वो हाथों पे चढ़ा लिया होता है लोग। तो वो स्लीव्स प्रोटेक्टर पहना हुआ है, और जो वहाँ पे लाइट है वो थोड़ी डिम है और थोड़ी-थोड़ी फ्लिकर कर रही है। फ्लिकर का मतलब होता है थोड़ा-सा, होता है ना कि कोई लाइट जो है स्टैटिक नहीं है, वो उनका मतलब फ्लिक कर रही है। उसको बोलते हैं ना भुक-भुकाना एक तरह से। तो फिर उसको लगता है कि तो बोलता है भाई ऐसा क्यों हो रहा है? बल्ब तो ऐसे नहीं करेगा। तो वो कुछ फ्लेम गैस लाइट्स थी, मतलब होता है ना कि गैस के थ्रू कोई लाइट्स आप जला रहे हो तो फ्लिकर करेंगी, वो वाली थी। वहाँ पे ब्रास के स्पिटून्स थे। स्पिटून्स वो जगह होती है जहाँ पे आप स्पिट कर सकते हो, मेनली फ्लोर पे बने पड़े थे। और वहाँ पे थोड़ी देर पे ना उसकी आँखों में दिखता है ग्लिम्ट ऑफ लाइट, छोटा-सा लाइट मतलब कुछ दिखता है। तो वहाँ पे देखता है कि एक जो आदमी है वो भाई घड़ी निकाल रहा है सोने की, गोल्ड वॉच निकाल रहा है अपने वेस्ट माने अंदर के कपड़े से। अगर जैकेट पहना हो तो अंदर हाथ डाल के निकाल रहा है। उस कवर को हटाता है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसपे देखता है, वो फ्रॉन्ट करता है। फ्रॉन्ट मतलब अटपटी सी शक्ल बनाता है। उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ है, एक ब्लैक 4 बटन का सूट पहना हुआ है, टेनी लैपल्स वाला स्टाइल है। जो कॉलर में होते हैं ना लैपल्स, हाँ, उसके पास हाँ, उसकी एक ब्लैक बिग हैंडल बार मुस्टैच, मतलब मूंछें हैं उसकी कुछ ऐसी, देखो ये ऐसी मूंछें हैं उसकी, ये स्टाइल में उसने रखा गड़ा है। तो फिर वो चारों तरफ देखता है कि सारे लोग भाई 18 और 19 सेंचुरी के अराउंड कुछ पहने पड़े हैं, क्यों? अब कोई भी पुरानी साड़ी पहन के एकाएक घूमने लगेगा तो हमें भी लगेगा भाई क्यों पहन के घूम रहा है। फिर वो थोड़ी देर के बाद देखता है कि लोग जो बियर्ड रखे हुए हैं साइड बर्न्स में, मतलब स्टाइल है रखने का, फैंसी मुस्टेच, ये सारी चीजें वहां पे उसको देखने को मिलती हैं। उसने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें कम एक्सपीरियंस की है, ठीक है, नहीं देखा है कभी। एक वुमन वहीं पे गेट के थ्रू ट्रेन गेट से अंदर आती है। उसके जो ड्रेस का डिजाइन होता है वो बकरे की टांग जैसा होता है, ठीक है। गॉट के लेग्स, मटन स्लीव्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये मटन के जो स्लीव्स हैं ऐसा कुछ पहना हुआ वो आती है। हाँ, फिर वो लोकोमोटिव्स यानी ट्रेन वगैरह को देखता है तो फनल शेप्स के स्टैक्स होते हैं वहाँ पे, और उसका जो करियर वगैरह होता है कैरी करने वाला वो बड़ा छोटा होता है। तब उसको लगता है कि भाई कहीं मैं 3rd लेवल पे तो नहीं हूँ।
लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा नहीं करता। इस चीज़ को श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है, उसका न्यूज़पेपर उठाता है और द वर्ल्ड देखता है। उसके बाद वो बोलता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे दिन से, कितने दिन से, अराउंड 10 इयर्स से, देखो यहाँ पे लिखा होगा भी। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आया था तो 10 इयर्स याद रखना। या तो 11 जून 1894 का डेट है जो उसमें लिखा पड़ा था। वो बोलता है कि ये पब्लिश नहीं हुई है न्यूज़पेपर बहुत दिनों से, द वर्ल्ड, लेकिन देखो यहाँ पे पब्लिश पड़ी है। फिर वो देखता है, उसका डेट देखता है, उसमें क्लीवलैंड प्रेसिडेंट जो है उस टाइम, राइट नाउ के, उस टाइम के, तो उनके बारे में कुछ लिखा पड़ा होता है। टिकट विंडो पे जाता है, वहां पे देखता है ऑन द थर्ड लेवल पे, वहां पे उसको 2 टिकट चाहिए होती है, एक लुइजा के लिए, एक अपने लिए, ताकि वो क्योंकि वो जाना चाहता था गेल्सबर्ग, एनीवेयर, पहले तो कहीं भी जाना चाहता था यूनाइटेड स्टेट में। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets in the Galesburg, Illinois, ठीक। देखो मेनली क्या हुआ, मैं एक बार और समझा दूं, तुम कंफ्यूज कर जाओगे। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो के थ्रू, मतलब पीछे की तरफ घूमता है, पीछे नहीं मतलब उसके तरफ, जिधर भी है टिकट विंडो, क्योंकि न्यूज़पेपर देखने वो टिकट विंडो से आगे की ओर बढ़ा था। उसके बाद वहां पे देखता है, नोइंग दैट हियर, वो अब जान चुका होता है कि भाई मैं थर्ड लेवल पे हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। अब वो यहाँ से टिकट, आप लोग टिकट यहाँ से कौन सा ले सकते हो, कहीं का भी ले सकते हो। आपको यूनाइटेड स्टेट से कहीं भी जाना है तो वहां का टिकट आप ले सकते हो। पर 1894 के अराउंड में उसको गेल्सबर्ग, इलिनॉइस जाना था। हैव यू एवर देयर, अब वो इस जगह के बारे में आपको बता रहे कि क्या आप कभी वहां गए हो। बहुत अच्छी सिटी है, वहां के जो घर है वो ओल्ड फ्रेम्स में बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स है, जो टेरामेंडस ट्री है, ट्रेमेंडस ट्रीज का मतलब होता है दो ट्रीज ग्रोथ करके मीटअप कर जाते हैं, डोर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके ब्रांचेस ऊपर जाकर मिलते हैं और एक रूफ भी बना देते हैं आपके आने जाने के रास्ते पे। 1894 की बात है। समर इवनिंग में क्या होता है कि बहुत, समर की जो इवनिंग होती है वो बहुत लंबी होती है, तो लोग बाहर आकर बैठते हैं लॉन्स में। जो मेन होते हैं वो सिगार को स्मोक कर रहे होते हैं और धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा शांत है। उसके बाद जो वुमेन्स है वो पाम लीफ से वेव कर रही होती है, पंखा कर रही होती है, जुगनू उड़ रहे होते हैं, मतलब बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल वर्ल्ड को ये दिखा रहा है यहाँ पे। और वहां पे बहुत शांति है क्योंकि बहुत टाइम है अभी वहां पे, वर्ल्ड वॉर, और 20 ईयर के बाद यहाँ पे वर्ल्ड वॉर आएगा और 40 ईयर का टाइम लगेगा हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने में। तो वहां के लिए इसको 2 टिकट चाहिए था। वो जाता है, क्लर्क इसको बताता है कि कितना लगेगा नहीं लगेगा, और क्लर्क ने पहले तो क्लर्क जो होता है वो फैंसी हेडबैंड को देखता है जो कि हमारे चार्ली ने पहना हुआ है। फिर उसने बताता है कि भाई इतना लगेगा तुझे, और हमारे चार्ली के पास इतने पैसे होते हैं कि वो 2 कोच के लिए टिकट ले सकता है। पर वो इतने पैसे होते हैं जाने के, पर लौटने के टिकट नहीं होता उसके पास। उस मनी को वो काउंट करता है, ऊपर की ओर देखता है, और फिर क्लर्क स्टेयर कर रहा होता है चार्ली की तरफ, यानी कि चार्ली पैसे दे देता है हमारे क्लर्क को, क्लर्क पैसा लेता है, गिनता है, और फिर चार्ली की तरफ आंख उठा के देख रहा होता है। वो बिल्स की तरफ नोट करता है, अपने सर को हिलाता है और बोलता है कि भाई ये पैसे नहीं है, अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। और उसके बाद अपने नीचे की तरफ जितने भी ड्रॉवर्स थे उनको चेक करने लगता है। ऑफ कोर्स जो ओल्ड स्टाइल बिल में जो पैसे होंगे उनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। हाँ, डिफरेंट लुक होता है। तो फिर वो फटाफट समझता है कि नहीं भाई भाग यहाँ से, कहीं जेल वेल भेज दिया, क्योंकि जेल में कुछ खास बात नहीं थी जो वो वहां भी जा सके। 1894 की जेल की बात इधर को हो रही है। ओके, एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, तो जिस रास्ते वो गया था उसी रास्ते लौट आता है। अगले दिन लंच के आवर में जाकर वो पैसा सारा चेंज करवा लेता है अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, सॉरी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोल रही हूँ, कैश ज्वेलर होता है, ठीक है। उनको ना आपको प्रीमियम पे करना होगा, और वो आपको जिस भी ईयर का आपको चेन चाहिए, मतलब
कि इस वाले करेंसी को ओल्ड करेंसी में ट्रांसफर कर दो, तो वो आपको करके दे देंगे। ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल करेंसी में वो लेता है पैसा, वो 200 नहीं सॉरी, हाँ $300 देता है, पर लेस देन 200 उसको रिसीव होता है। पर उसको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एट दैट टाइम जो एग्स वगैरह भी आते थे ना, वो डजन आ जाते थे, मतलब 13 सेंट्स, ये जो करेंसी दी गई है, तो इतने में आ जाते थे। तो वो बोलता है कि भाई पहले चीजें सस्ती थी, तो इतना में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और जब ये चीज उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को पता लगती है, तो वो बहुत चिंता हो जाता है कि भाई कोई इतना पागल तो नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर उस कॉरिडोर में कभी नहीं जा पाता, जो कि थर्ड लेवल को ले जाती, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है फिर भी। फिर वो क्या करता है कि उसकी वाइफ थोड़ी-सी नाराज़ हो जाती है, बोलती है भाई अब छोड़ दे, तूने बहुत किया है। फिर वो इन सारी चीज़ों को छोड़ देता है और अपना काम में व्यस्त हो जाता है, स्टैम्प कलेक्शन को फिर देखने लगता है, क्योंकि वो उसको ही यूज़ करता था अपने एंटरटेन के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा चमत्कार होता है कि लुइजा भी देखने लगती है, ग्रैंड सेंट्रल को खोजने लगती है चार्ली के साथ मिलके, क्योंकि उनके पास अब एक प्रूफ होता है कि भाई सही में हमारे पास ग्रैंड सेंट्रल है। अब ये प्रूफ क्या है देखो। क्योंकि जो सैम था उनका डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट, तो वो एकाएक गायब हो जाता है। ठीक है, किसी को नहीं बताता और वो गायब हो जाता है। और सैम एक सिटी बॉय था और उसको गेल्सबर्ग के बारे में वो बताया करता था। कौन? चार्ली बताया करता था सैम को। तो उसको लगता है भाई कहीं ये वहीं तो नहीं चला गया। अब दोस्त है तो दोस्त में कुछ बातें पता होती है ना, इसलिए किसी को नहीं पता था कि कहाँ गया, पर चार्ली बता रहा था कि भाई कहीं ना कहीं वो उधर को ही भाग गया है, क्योंकि उसको बहुत पसंद था वहाँ का एनवायरनमेंट। बिकॉज़ वन नाइट वो एक दिन स्टैम्प कलेक्शन के साथ पूरा बिजी था, तो उसको मिलता है फर्स्ट डे कवर। जिस दिन नया स्टैम्प इशू होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, यूज देम एंड मेल envelopes to themselves to very first day of sale. पोस्ट मास्टर प्रूफ द डीड। ठीक है, पोस्ट मार्क सॉरी, द envelope is called first day। दे आर नेवर ओपन्ड, उसमें देखो अब पहले ही दिन तुम किसको लेटर लिखोगे, यूज पर करने पे लिखाता है, कॉल थोड़ी है जो लग जाएगा तुरंत को, तो मैं खुद को ही मेल कर लूंगी उसमें एक पेपर डाल के। और उसको कभी खोला नहीं जाता था, क्योंकि पेपर तो ब्लैंक हुआ करता था। पर एक रात जब वो फर्स्ट डे कवर मिलता है उसको, सबसे ओल्डेस्ट वाला, वहां पे पड़ा होता है, तो उसको लगता है कि ये मेरे पास कैसे आया। तो वो बोलता है, इफ दे वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट देयर होम इन गेल्सबर्ग। तो वो होता है कि हो सकता है किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को इस चीज को मेल किया होगा, जो कि गेल्सबर्ग में रहते हैं। हाँ, 18 जुलाई 1894, पोस्ट मार्क पे ये डेट याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है। स्टाम्प का जो था 6 सेंट का, वो स्टाम्प था, डल ब्राउन कलर का था। प्रेसिडेंट गाफिल्स की उसमें पिक्चर थी। नेचुरली दिखा के क्या लिखा, नेचुरली when the envelope come to granddad in the mail, it went right in his collection and stayed there। तो बोलता है कि जब ये ग्रैंडडैड के मेल में आया होगा, तो ये गलती से मेरे कलेक्शन में ही रह गया। और लेकिन वो उसको खोलकर देखता है, वो बहुत ज्यादा बोलता है भाई ये क्या मुझे मिल गया। उसके अंदर एक पेपर होता है जो कि ब्लैंक नहीं होता, उसमें कुछ लिखा होता है, उसमें चार्ली का लेटर होता है। ये देखो, ये रही वहां की एड्रेस। I got to wishing you that you were right, then I got to believing you were right, and Charlie, it's true, I found the third level. I have been there 2 weeks, and right now, down the street at the deli, someone is playing a piano, and they are all out of the front porch singing। ये वहाँ का कोई सॉन्ग है, सिंगिंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और उसको किसी ने नींबू पानी पे भी इनवाइट किया है, किसको? सैम को। तो बोलता है भाई आजा, चार्ली लुइजा दोनों आ जाओ और खोजते रहो ग्रांड लेवल को, ये है ग्रांड लेवल है, और ये वर्थ इट है, तो आप खोजो और यहाँ पे आओ। ये सैम का लेटर था। ठीक है, और उसमें सैम लिखा पड़ा था। और तब वो बोलता है कि स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। अब देखो, एट द स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे वो जाता है और जाकर पूछता है कि कोई आया था चेंज करने को। तो सैम वहां से $800
के वर्थ की ओल्ड स्टाइल करेंसीज को ले गया। इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि सैम ने कितना अमाउंट लगाया था। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that was he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg. In 1894, his old business, why Sam was my psychiatrist. अब देखो बात क्या है, यहाँ पे बात है कि वो वहां पर करेगा क्या, बेरोजगार तो नहीं बैठेगा, तो वो एक लिटिल हे ग्रेन का बिजनेस खोल लेगा, जो कि जानवर वगैरह जिस ग्रेन्स को खाएंगे तो उनको सेल करेगा। और क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट है, वो लोगों को के ब्रेन को रीड करता है, उनको एडजस्ट करवाता है, उनके टेंशन को दूर करता है। तो ये जो अब दे वेयर इन गेल्सबर्ग, तो वहां पे तो ना किसी को कोई टेंशन है ना कुछ, तो हमें वो साइकियाट्रिस्ट की क्या ही जरूरत है। तो वो अपने पुराने बिजनेस पे भी नहीं जा सकता, बस इतने पे ये कहानी खत्म होती है। और ऐसे ही अब नई चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, चैप्टर 2 रिटन बाय काल्की। तो जल्दी ही मिलेंगे हम। पहले आप इसका, मैं जैक फिनी ने इनको लिखा है, ये पक्का याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने ये चैप्टर कवर नहीं किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको नई नई वीडियोस की लिंक मिलते रहेगी। और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, बिल्कुल। और अगर आपको बिलीव है कि आप एक अच्छा स्कोर लेकर आओगे 12th में, आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है, तो आप अपना थॉट लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ तक वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय।